कांग्रेस में इस वक्त अंदर खाने बड़ा सियासी खेला हो रहा है। मुकाबला सीधे कांग्रेस हाईकमान और अशोक गहलोत में है, जो एक दूसरे के साथ जमकर माइंड गेम खेल रहे हैं। सोनिया गांधी ने आज दिन भर अशोक गहलोत को मिलने का टाइम देने के लिए इंतजार करवाया। वहीं अशोक गहलोत ने समर्थकों के जरिए कहलवाया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। राजस्थान में कांग्रेस में मचे घमासान के दो बड़े किरदार अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद हैं और अगले 24 घंटे में पता चलेगा कि कांग्रेस के पॉलिटिकल ड्रामे में कौन जीता कौन हारा। और आपने क्या जादू कर दिया? तो मुझसे बड़ा जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? वो जादूगरी क्या जिसके करतब की सबको खबर लग जाए। राजनीति का सबसे बड़ा जादूगर अशोक गहलोत राजस्थान का फाइनल मैच खेलने के लिए दिल्ली में है। वहीं सचिन पायलट ने भी राजधानी में डेरा डाला हुआ है। अब सबकी नजरें सोनिया गांधी पर है। सवाल यह है कि गहलोत को दिल्ली बुलाने का क्या मतलब है? क्या कांग्रेस नेतृत्व अब भी गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का पक्षधर है? अगर ऐसा होता है तो फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या अशोक गहलोत को सचिन पायलट मंजूर होंगे? अशोक गहलोत जी दिल्ली के खिलाड़ी हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, 3 बार के चीफ मिनिस्टर है, देश की राजनीति को समझते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस से जुड़े इन सारे सवालों के केंद्र में अशोक गहलोत है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर गहलोत, दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। इस खेल में कोई भी कमजोर दिखना नहीं चाहता। इसी सिलसिले में अशोक गहलोत दिल्ली रवाना होने से पहले ऐसा कुछ किया। उनके करीबी ने ऐसा कुछ कहा जिसमें गहलोत की रणनीति का साफ साफ पता चलता है। अशोक गहलोत ने दिल्ली रवाना होने से पहले स्पीकर सीपी जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धालीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। अरे स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े एमएलए के, वो तो आपको पता है। स्पीकर सीपी जोशी जी मिले हैं और स्पीकर सीपी जोशी जी भी मिले हैं, मैं भी मिला हूं, डोटासरा जी भी वहीं पर थे, धारीवाल जी भी वहीं पर थे, महेश जी भी वहीं पर थे, रफीक खान भी थे, सब लोग, कई लोग मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शांति धालीवाल और महेश जोशी गहलोत के उन सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, जिन्हें विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने पर केंद्रीय नेतृत्व ने नोटिस थमाया है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में अशोक गहलोत का नाम तो नहीं लिया, मगर उनके करीबी नेताओं पर कड़ी आपत्ति की। उधर गहलोत गुट ने भी अजय माकन की रिपोर्ट पर जमकर सवाल उठाए और माकन पर पक्षपात के आरोप लगाए। मगर इन सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खामोश रहे और इन नेताओं पर एक शब्द भी नहीं कहा। सियासी हलकों में इसे मौन सहमति मानी जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि नोटिस मिलने के बावजूद इन नेताओं के हौसले बुलंद हैं। महेश जोशी जी मुख्य सचेतक हैं, उनको जो नोटिस मिले हैं वो समझदार हैं। हमारे परिवार के मुखियाओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वो नोटिस दिए। नोटिस देना उनका अधिकार है, उनका हक है। हमारे नेता अपने परिवार के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को नोटिस देंगे तो उसका जवाब वो देंगे। तो जिन नेताओं ने राजस्थान में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को शर्मिंदा किया, उन नेताओं से मुलाकात करके आखिर गहलोत क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे विवाद में अशोक गहलोत की गलती नहीं मानी। माना गया कि हाईकमान इस विवाद को टालने की कोशिश में है ताकि आगे की संभावनाएं खुली रखी जा सके। इसीलिए अध्यक्ष पद पर अब भी अशोक गहलोत का नाम खारिज नहीं हुआ है। नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे, ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है। ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या फिर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे? अगर वो ऐसा करेंगे तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या गहलोत समर्थकों को सचिन पायलट मंजूर होंगे? मुख्यमंत्री की कुर्सी के सवाल पर अशोक गहलोत के करीबी साथी प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं, आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं, मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले खुद अशोक गहलोत कह चुके हैं कि वो राजस्थान में ही रहकर काम करना चाहते हैं, भले ही वो किसी पद पर रहें या नहीं। मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान से मैं दूर कभी नहीं रहूंगा जिंदगी भर। जहां मैं, जिस राज्य का मैं हूं, जिस गांव का मैं पैदा हुआ हूं, उससे दूर कैसे हो सकता हूं? कोई न कोई तरीकों से काम करने के मैं मेरी सेवा करता रहूंगा। तो अशोक गहलोत का राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी से अब भी मोह बरकरार है। इधर पार्टी इतना कुछ हो जाने के बावजूद गहलोत पर
एक्शन लेती हुई नहीं दिखना चाहती है। कांग्रेस को लगता है इससे निगेटिव पब्लिसिटी होगी। यही वजह है कि पार्टी अपने पुराने प्लान पर आगे बढ़ना चाहती है। बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत के करीबियों का दावा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशों का पालन करेंगे। अब सवाल यह है, क्या इसका मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर सचिन पायलट की ताजपोशी के लिए तैयार होना है? इस सवाल पर अशोक गहलोत से मिलकर मीडिया से बातचीत करने वाले प्रताप सिंह खचरियावास कहते हैं, और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है, और वो काम वो करेंगे क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं। खुद राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं पार्टी में बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की, विधायक की आवाज सुनी जाती है। उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। सचिन पायलट से गहलोत की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। पायलट को रोकने के लिए अशोक गहलोत पार्टी नेतृत्व की एक न सुनी। ऐसे में अब वो मान जाएंगे, ये बात गले नहीं उतरती, क्योंकि गहलोत खेमे के नेता सचिन पायलट को लेकर बहुत तल्ख शब्दों का इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं। जब पिछले दिनों राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी हो रहा था, और उस वक्त भी मेरे को इनकम टैक्स के द्वारा दबाने की कोशिश की गई। इनकम टैक्स की रेड हुई मेरे घर पे, मेरे परिवार को परेशान किया गया, और यही गद्दार जो बीजेपी से मिलके मानेसर चले गए, वहां हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में रहे, तब भी हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, सोनिया गांधी के सिपाही हैं, न डरे न झुके। तो हम कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की सरकारों के प्रति पूरी तरह से उनके सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कुछ गद्दार साजिश करते हैं हमेशा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही सचिन पायलट पर खामोश हैं, मगर पायलट विरोधी खेमा लगातार सचिन पायलट पर हमलावर है। गहलोत खेमा खुद को पार्टी का वफादार बता रहा है, तो उसी सांस में पायलट को गद्दार बताने से नहीं चूकता है। लोगों का कहना है कि क्या जादूगर का असली खेल अभी बाकी है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का नामांकन दर्ज करवाने का आज चौथा दिन है, लेकिन अब तक एक भी नामांकन दर्ज हो नहीं सका है। अशोक गहलोत से धोखा मिलने के बाद गांधी परिवार ने दिग्विजय सिंह के सहारे दांव खेला है। अब देखना है कि 30 तारीख तक कितने नामांकन सामने आते हैं और उसमें सबसे मजबूत कौन नजर आता है। I think everybody should have taken those papers. We should keep things ready. गांधी परिवार के करीबी पवन बंसल ने भले ही नामांकन पेपर लेकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव में एक और गांधी परिवार के करीबी का नाम फाइनल हुआ है। ये नाम दिग्विजय सिंह का। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे दिग्विजय सिंह जल्दी चुनाव के लिए नामांकन करते नजर आएंगे। दिग्विजय सिंह से पहले कांग्रेस मुखिया के चुनाव की रेस में शशि थरूर और अशोक गहलोत के नाम चल रहे थे। इन दोनों के अलावा अध्यक्ष पद की रेस में मुकुल वासने, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के जल्द नामांकन भरने की बात कही जा रही है। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. Anyway, this thing will be solved with smoothly very soon. किसी को नहीं मालूम कि दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज्यादा जरूरी है। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। धन्यवाद। कल मिल रहे हैं आप सोनिया जी से। दिग्विजय सिंह का लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव रहा है। वो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी गिनती गांधी परिवार के वफादारों में होती है।
फिलहाल कांग्रेस संघ और उनके हिंदुत्व के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है और दिग्विजय सिंह भी लंबे समय से उनके खिलाफ मुखरता से बात करते रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने साल 1997 में मध्य प्रदेश के राघुगढ़ से पहली बार विधायक का चुनाव जीता। वहीं अशोक गहलोत साल 1980 में लोकसभा सांसद बने थे। दिग्विजय सिंह जहां 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहीं अशोक गहलोत की राजस्थान के सीएम के तौर पर तीसरी पारी है। पार्टी संगठन में दोनों ही नेताओं ने महासचिव से लेकर चुनाव प्रभारी की कई भूमिका निभाई है। लेकिन जहां अशोक गहलोत खुद कभी चुनाव नहीं हारे, दिग्विजय सिंह 2019 में भोपाल से चुनाव हार चुके हैं। अक्सर उनके विवादास्पद बयानों से पार्टी को भी किनारा करना पड़ा है। लेकिन खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के बेहद करीबी माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह से पहले शशि थरूर भी चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। शशि थरूर के इस ट्वीट का सीधा मतलब ये लगाया जा रहा है कि वो ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए उनको मिलने वाला समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। थरूर 30 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। करिश्माई व्यक्तित्व वाले शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। देश के साथ साथ विदेश में भी थरूर की पहचान है। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भी वो कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मंत्री के तौर पर थरूर ने काम किया है, इसीलिए उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। लेकिन थरूर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो असंतोष धड़े G23 का हिस्सा थे। 2009 में शशि थरूर कांग्रेस में आए थे। विवादों से नाता और हिंदी में कम पकड़ उनके खिलाफ जा सकती है। अशोक गहलोत की बगावत से पहले माना जा रहा था कि शशि थरूर को इस चुनाव में गांधी परिवार का समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी पसंद गहलोत है। पार्टी में वो ज्यादा पुराने भी नहीं है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की बगावत ने कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। दिल्ली से मौसवी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अशोक गहलोत भले ही आज आला कमान से नाफरमानी कर रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि आला कमान के एक आदेश से ही उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु को पटकनी दी थी। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के सियासी कामयाबी के शिखर पर बैठे अशोक गहलोत का एक किस्सा भी जान लीजिए, जिसने उन्हें रातों रात दिल्ली दरबार का फेवरेट बना दिया था। पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का। पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस पर से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति अपनी वफादारी की दुहाई देते हुए अशोक गहलोत ने यह बयान 5 महीने पहले दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास रहता है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। तभी तो अशोक गहलोत, जिन मारवाड़ के कद्दावर नेता परसराम मदेरणा की सरपरस्ती में राजनीति शुरू की थी, उन्हें आला कमान के सहारे चारों खाने चित कर दिया था। इमरजेंसी में जब कांग्रेस का कोई टिकट नहीं मांग रहा था, तब मदेरणा ने गहलोत को टिकट दिलवाया। भले ही इस चुनाव में उन्हें हार मिली हो, लेकिन वो संजय गांधी के दोस्तों की कतार में शामिल हो गए। इसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने थे। उस समय आमतौर पर चुनाव के लिए कोई जम्मू कश्मीर में जाना नहीं चाहता था। तब के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव में खर्चे का प्रभारी बनाकर भेजा। चुनाव खत्म कराने के बाद अशोक गहलोत लौटकर सीताराम केसरी के पास गए और कोषाध्यक्ष से कहा कि चुनाव में कुछ पैसे बच गए हैं, इसे आप रख लीजिए। सीताराम केसरी देखते रह गए, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी प्रभारी पैसे लौटाता नहीं था। उसके बाद केसरी इंदिरा गांधी से मिले और कहे कि कांग्रेस में एक ऐसा नेता है जो पैसे लौटाने आया है। इंदिरा गांधी ने खुश होकर अपनी सरकार में उन्हें उप मंत्री बना दिया और गहलोत को सीताराम केसरी के रूप में
गॉडफादर मिल गया। इसके बाद गहलोत जो चाहते मांग लेते और सीताराम केसरी दिलवा देते। गहलोत संगठन पर पकड़ जाते थे। गहलोत 3 बार राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो सीताराम केसरी नहीं बनाया। अशोक गहलोत के जीवन में अहम पड़ाव 1998 में आया, जब कांग्रेस को राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिली और 156 सीटें आई। तब मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार परशुराम मदेरणा थे, मगर अशोक गहलोत के राजनीतिक गुरु परशुराम मदेरणा चेले की चाल को समझ नहीं पाए और अशोक गहलोत ने आलाकमान को साध कर मुख्यमंत्री पद हथिया लिया और तब से अब तक अशोक गहलोत के पास ही राजस्थान का मुख्यमंत्री पद रहा है, जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है। पार्टी आलाकमान ने पर्यवेक्षकों माधवराव सिंधिया और गुलाम नबी आजाद को भेजकर एक लाइन का प्रस्ताव पास किया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, जबकि विधायकों का समर्थन कहा जाता है कि मदेरणा के पक्ष में था। अशोक गहलोत उस समय विधायक भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने एक लाइन में प्रस्ताव पास किया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। जबकि अशोक गहलोत उस समय विधायक भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के एक लाइन के प्रस्ताव वाले फॉर्मूले ने मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंपी। इस तरह विधायक बनने से पहले ही उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।